डियर स्टूडेंट्स, अज आप करांगे डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच, जिहड़ा कि अपनी ग्रामर का एक होर टॉपिक है। डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच की होंदी है। तुसीं इस पिक्चर देख रहे हो, दो परसन ने। एक परसन कह रहा है आई एम फीलिंग इल, ठीक है, कि मैं बीमार फील कर रहा है। तो दूसरा परसन उहदी ही गल नूं फोन ते दूसरे किसी होर परसन नूं दस रहा है, तो उन्होंने कह रहा है पॉल सैड दैट ही वॉज फीलिंग इल। ठीक है, गल सेम सी, बस कहने का तरीका थोड़ा जिहा उन्होंने चेंज किया आ। तो फिर आप इतों की मीनिंग कढ़ सकते हैं कि जी डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच आ वो जी अपनी कही हुई स्टेटमेंट किसी परसन की आप किसी होर व्यक्ति को दसते हैं, बस वो कहे हुए वर्ड्स को यूज़ नहीं करते, लेकिन मीनिंग जोड़ा आ वो सेम होंदा आ। ठीक है, आप हुण इसे ही जी स्टेटमेंट्स आप तो कीतियां ने, इन्हों थोड़ा एक्सप्लेन कर लैने कि चेंजिज आप ये कीते। फर्स्ट स्टेटमेंट सी पॉल सैड आई एम फीलिंग इल। पॉल ने कहा कि मैं बीमार फील कर रहा हाँ। तो उस तो बाद ये जी स्टेटमेंट सी वो सी डायरैक्ट स्पीच की। जी दूसरी स्टेटमेंट आ वो इनडायरैक्ट स्पीच की है। पॉल सैड दैट ही वॉज फीलिंग इल। जिन्ना जगह के उपर एरो लगे हुए आ उत्थे उत्थे आप चेंजिज किए हैं। वट आर द चेंजिज? फर्स्टली नो स्पीच मार्क्स इन द इनडायरैक्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच के विच आप इनवर्टेड कॉमर्स यूज़ किए हैं, लेकिन जी सैकेंड स्टेटमेंट आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮੇ यूज़ नहीं किए, बल्कि उन्होंने जगह के उपर एक चीज़ ऐड की आ। वट वी एडिड दैट। ओके, उत्थे आप कॉमेज की जगह पर दैट ऐड किया आ। नैक्सट आई की जगह पर आप सैकेंड स्टेटमेंट के ही लिखा वा। ठीक है, प्रोनाउन चेंज हो गया ना, आई प्रोनाउन चेंज किच होया वा ही दे विच। नैक्सट जिहड़ा वा हैल्पिंग वर्ब चेंज होया वा एम तो वाज दे विच। एम जिहड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट दा टेंस हैल्पिंग वर्ब आ, ते जिहड़ा वाज है वो पास्ट इंडेफिनिट दा। ठीक है, ये वाले चेंजिज आप कीते ने। फर्स्टली आप इनवर्टेड कॉमे हटा के दैट लगाया वा। सैकेंड आप आई नूं चेंज किया, मतलब कि प्रोनाउन चेंज किया। सैकेंडली आप हैल्पिंग वर्ब चेंज किया, जोड़ा कि टेंस नूं रिप्रजेंट करता है। ठीक है, ये वाले चेंजिज आप नैक्सट होर स्टेटमेंट्स के भी करांगे। इहदे नाल दियां रिलेटेड कुछ होर एग्जाम्पल्स करते हैं। ही सैड आई एम प्लेइंग। उसने कहा कि मैं खेड रहा हाँ। ये गल वो कह चुका है, दैट मीन पास्ट बन गई। जो आप यही गल किसी होर नूं दसांगे तो आप की कहांगे, उसने कहा कि वो खेड रहा है। ठीक है, तो ही सैड इनवर्टेड कॉमे आप चेंज कर दें दा दे विच, राइट। इनवर्टेड कॉमेज की जगह तो आप दा लगा दें। ठीक है, उस तो बाद जो आई सी उन्होंने चेंज करता ही दे विच, जिहड़ा एम सी उन्होंने चेंज करता वॉज दे विच। समझ गए? आई नूं की चेंज किया ही दे विच, एम नूं की चेंज किया वॉज दे विच। ठीक है, यही वाले चेंजिज आप नैक्सट वाली स्टेटमेंट्स के विच भी करांगे। फर्स्टली आप इनवर्टेड कॉमेज हटा के दैट लगाना वा। सैकेंड आप जो भी अपना प्रोनाउन होगा उन्होंने चेंज करना वा। थर्ड आप जो हैल्पिंग वर्ब लग्या होया उन्होंने चेंज करके पास्ट के विच लैके आना वा। ठीक है, नैक्सट अपनी एग्जाम्पल है ही सैड आई एम पेंटिंग। उसने कहा कि मैं पेंटिंग कर रही हाँ। तो फिर इनू आप जो किसी होर नूं दसनी होवे ये गल या इनडायरैक्ट स्पीच बनानी होवे, आप की कहांगे, उसने कहा कि वो पेंटिंग कर रही है। ਉਹਨੂੰ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ शी। ठीक है, तो शी सैड इनवर्टेड कॉमे की जगह पर आप की लगाने दैट। ठीक है, तो जोड़ा आई सी वो जगह आप की लिखांगे शी, क्योंकि गर्ल है तो वो शी यूज़ होंदा है। नैक्सट है एम की जगह पर आप की लगाना आ वॉज। ठीक है, समझ गए ना? इदा ही अगले रूल्स देख लें आप। तो इन्नियां सारिया एग्जाम्पल्स करने तो बाद तुसी डायरैक्ट एंड इनडायरैक्ट स्पीच नूं आई थिंक समझ गए होंगे, तो उहदी डैफिनेशन देने के काबिल होएंगे। डायरैक्ट स्पीच की होंदी आ? एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर, जिहड़ा परसन गल कर रहा उहदे कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स ही तुसी लिखते हो डायरैक्ट स्पीच दे विच। ठीक है,
डायरैक्ट स्पीच की होंदी आ, आपां एग्जैक्ट वर्ड्स लिखते हैं, जदों कि जिहड़ी इनडायरैक्ट स्पीच आ उहदे विच की करदे आ, वट द स्पीकर हैज़ सैड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। जिहड़ा कि कोई होर स्पीकर बोलदा है उस ही गल नूं लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स नूं यूज़ कीते बिना। समझ गए। डायरैक्ट स्पीच की एग्जाम्पल देखो, द टीचर सैड टू राजेश यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। टीचर ने राजेश नूं कहा कि तेरा आने वाला भविख बहुत ही ब्राइट है। ठीक है, जदों ये गल आपां किसी होर नूं दसनी है तो आपां की कहांगे, द टीचर टोल्ड राजेश, टीचर ने राजेश नूं कहा दैट ही हैड अ ब्राइट फ्यूचर। तो तुसीं इत्थे नोट किया होगा कि हैव की जगह आपां हैड यूज़ किया वा, सैकेंड आपां इनवर्टेड कॉमे की जगह दैट यूज़ किया वा, दैट यूज़ किया आपां उहदी जगह ते। ठीक है, तो इहदे नाल अपना सारा जिहड़ा सेंटेंस है वो चेंज हो गया डायरैक्ट टू इनडायरैक्ट स्पीच दे विच। ठीक है, एक होर चेंज जिहड़ा तुसीं नोटिस किया होगा, सैड टू की जगह आपां टोल्ड लगाया वा। ठीक है, इदां आपां अगले सेंटेंसिस दे विच भी करांगे। ठीक है, नैक्सट देखते हैं आपां हुण तक तुसीं किहड़े-किहड़े चेंजिस नोटिस कीते ने। फर्स्टली आपां की करते हैं, ओमिशन ऑफ कॉमाज। जिहड़े कॉमाज लगे होंदे आ उहनूं हटा के आपां की करते हैं, यूज़ ऑफ दैट, उहदी जगह आपां दैट यूज़ करते हैं। सैकेंड आपां चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं, प्रोनाउन नूं चेंज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपां हर एक जगह करनी है। ठीक है, कॉमनली यूज़ करनी है। थर्ड आपां की करना वा, हैल्पिंग वर्ब चेंज करना अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। कि किहड़ा हैल्पिंग वर्ब उत्थे यूज़ होया वा, इज़ एम आर यूज़ होया, हैज़ हैव यूज़ होया, उहदे अकॉर्डिंगली आपां उहनूं चेंज कर देना। ठीक है, नैक्सट देखो, अगली गल जिहड़ी तुसीं याद रखनी आ, हुण देखो आपां क्या आपां प्रोनाउंस चेंज करने आ कि हरेक सेंटेंस दे विच बहुत सारे प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं। हुण आपां देखांगे कि किहड़ा किहड़ा प्रोनाउन आपां किस अकॉर्डिंगली चेंज करना वा। ठीक है, जिहड़े प्रोनाउंस ने किहड़े फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेंज करने ने आपां, सॉन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। सॉन फॉर्मूला किहड़ा हुंदा है, एस स्टैंड फॉर सबजैक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑबजैक्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। सबजैक्ट किहदे विच हुंदा आ, फस्ट परसन जिहड़ा है वो सबजैक्ट नूं रिप्रजेंट करता हुंदा आ। सैकेंड परसन जिहड़ा है वो ऑबजैक्ट ले लई यूज़ हुंदा आ। थर्ड परसन जिहड़े विच नो चेंजिस हुंदे ने, मतलब कि वो सेम रहिंदे ने, चाहे वो सबजैक्ट ते लगे होण चाहे ऑबजैक्ट ते लगे होण, आपां उहनां नूं चेंज नहीं करदे। If the subject of the quoted words is in first person, then it will change according to the subject of the reported speech. देखो, जिहड़ा आई अंडरलाइन किया होया इनू आपां सबजैक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना वा। ये गल तुहानूं इत्थे दसी गई है, समझ के। ही सैड टू मी आई लाइक कॉफ़ी, उसने मैनू कहा कि उन्होंने कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, ये गल आपां इनडायरैक्ट स्पीच कहांगे। उन्हें की कहा, उन्हें कहा कि मैनू कॉफ़ी पसंद है। जो आपां यही गल इनडायरैक्ट स्पीच के थ्रू कहनी है, आपां की कहांगे, ही सैड दैट ही लाइक कॉफ़ी। जिहड़ा ये आई सी आपां इनू मी दे अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना, आपां इनू ही दे अकॉर्डिंग चेंज करना वा। ठीक है, समझ आ गई। नैक्सट है अपना, इफ़ subject of the quoted word is in second person, then it change according to the object of the reporting verb. रिपोर्टिंग वर्ब की होंदी है एंड रिपोर्टिंग स्पीच की होंदी है। पहला मैं तुहानूं ये दसदा, जिहड़ी तां लाइन कॉमिਆਂ तो पहला कही जाती है। ठीक है, इन्नी लाइन वो जिहड़ी होंदी है वो होंदी है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जिहड़ी लाइन कॉमिਆਂ तो पहला कही जाती है, इन्नी लाइन होंदी है रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस तो बाद जिहड़ा लास्ट वाला जिन्ना लिखिया होंदा वो होंदा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। समझ गए। तो सैकेंड जिहड़ी स्टेटमेंट आपां कर रहे सी उह 'च आपां कहा कि जेकर तुहाडा रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर जिहड़ा तुहाडा उहदा सबजैक्ट है वो है सैकेंड परसन के अकॉर्डिंग। सैकेंड परसन किहड़े हुंदे, यू, यूअर, यूअर्स, इदां दे जिहड़े हुंदे ने वो सैकेंड
ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਨੂੰ ਮੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਯੂ ਲੁੱਕ ਹੈਪੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਦੈਟ ਆਈ ਲੁੱਕ ਹੈਪੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਹੀ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਆਈ ਲੁੱਕਡ ਹੈਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਲੁੱਕਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲੁੱਕਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ third rule, if the subject of the quoted word is in third person then there will be no change, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਫਟ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹੀ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈਫਟ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਜ਼ ਵਰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਮੀਨ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਈ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮੇ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਦੈਟ। ਆਈ want ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ wanted ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਈ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਯੂ ਸੈਡ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਯੂ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਆਈ ਨੂੰ ਯੂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਯੂ। ਐਂਡ ਵੋਂਟ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਮ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਯੂਅਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਯੂਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਆਈ ਵੋਂਟ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸ਼ੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਹੈ,
ओके नैक्सट ये रिलेटेड सैकेंड ऑब्जेक्ट दियाँ एग्जाम्पल्स ने तुसी वीडियो नू पॉज करके उन्होंने देख सकते हो। थर्ड परसन दियाँ जिहड़ियां एग्जाम्पल्स ने तुसी देख सकते हो, इन्हां दे विच बिल्कुल भी चेंजिज नहीं किए गए। लैट मी टैल यू फस्ट जिहड़ी अपनी स्टेटमेंट है, आई सैड टू यू ही शुड बी ट्रस्टिड। मैं तुहानूं कहा सी कि उहदे ते यकीन करना चाहिए है। आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टिड। ठीक है, आपां जिहड़ा सैड टू आ उहदी जगह टोल्ड लगा के इनवर्टेड कॉमर्स की जगह दैट लगा के बाकी दी सारी स्टेटमेंट उदां ही रखी है। नैक्सट जिहड़ी स्टेटमेंट है, शी सैड शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। उसने कहा कि वो एक जॉब लिए सर्च कर रही है, लुक कर रही है। तो आप आंसर की लिखिया, शी सैड दैट शी इज़ नू चेंज करता वॉज दे विच लुकिंग फॉर अ जॉब। बाकी सारी चीज़ सेम है। जोड़ा आप पहली जी आप इस तो एग्जाम्पल की है, इतने ट्रस्टड लग्या हुआ से सैकेंड फॉर्म से ऑलरेडी, इस करके वो चेंजिस नहीं आए सी। नैक्सट आप देखते हैं चेंज ऑफ टेंस, क्योंकि आप टेंसिस की गल की है कि हमेशा आप पास्ट टेंस यूज़ करना है, तो किद्दां यूज़ होणगे वो आप देखते हैं। If the reporting verb is in past tense in the direct statement, then the verbs within the inverted commas will undergo corresponding changes in the direct speech statement। ठीक है, जेकर थोड़ी इन्वर्टेड कॉमर्स दे विच कही हुई गल जिहड़ी आ ओह प्रेजेंट टेंस दे विच तो तुसीं उहनूं पास्ट दे विच चेंज कर दोगे, जस्ट ਉਹਦਾ हेल्पिंग वर्ब चेंज करके। फस्ट एग्जाम्पल तुसीं देख सकते हो, द गर्ल सैड द फ्लावर इज़ प्रिटी। तो आप चेंज किया, द गर्ल सैड दैट द फ्लावर वाज प्रिटी। इस जोड़ा वो चेंज करता वॉज दे विच। ठीक है, नैक्सट तुसीं देख सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बिकम्स पास्ट कॉन्टीन्यूस। The old man said, the rain is falling very heavily. The old man said that the rain is दी जगह की लगावांगे was. The rain was falling very heavily. ठीक है, next present perfect will be changed into past perfect। simple past नूं आपां पास्ट परफेक्ट दे विच चेंज करते हैं, तो जोड़े मॉडल्स ने उदा वो भी पास्ट दे विच चेंज हो जाते हैं इनटू देयर पास्ट फॉर्म्स। इस वाले चार्ट दे विच तुसीं देख सकते हो कि किहड़ा हैल्पिंग वर्ब तुसीं काहदे विच चेंज करना है। अगर इज़ एम आर है तो वॉज वर्ब चेंज होएगा, अगर वॉज वर है तो हैड बीन चेंज होएगा, अगर हैज़ हैव है तो हैड चेंज होएगा। सेम तुहानूं नीचे तक सारे जिहड़े हैल्पिंग वर्ब वो दिते गए ने, उन्होंने तुसीं ध्यान नाल पढ़ लो। नैक्सट अपना है चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेस डिफरेंस। कई वाले सेंटेंसिस दे विच टाइम भी दिता हुंदा ते प्लेस भी मैंशन कीती हुंदी है, तो उन्हां वाले सेंटेंसिस दे विच आपां की लिखांगे, आई सॉ हिम टुडे शी सैड। उसने कहा कि मैं उन्होंने अज ही देखा है। शी सैड दैट शी हैड सीन हिम दैट डे। जोड़ा टुडे आ उन्होंने आपां दैट डे दे विच चेंज कर दिंदे आ। तुसीं देखिया होगा इत्थे सौ लग्या आ ते उहदी जगह आपां की लाउणा सीगा पास्ट परफेक्ट दे विच। पास्ट परफेक्ट दे विच की लगदा हैड प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, ते ओही इत्थे यूज़ की गई आ हैड सीन। ते जोड़ा अपना आई सीगा वो अपने सबजैक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा वा, उन्होंने शी कर दिता गया वा। शी हैड बीन सीन हिम टुडे जोड़ा आ वो चेंज हो चुकिया वा दैट डे दे विच। ठीक है, नैक्सट वाले चार्ट के थोनों सारे वर्ड्स दिते हुए हैं। अगर दिस है तो दैट च चेंज होएगा, टुडे है तो दैट डे च चेंज होएगा, दीज है तो दोज च चेंज होएगा, नाउ है तो दैन च चेंज होएगा, हेयर है तो देयर च चेंज होएगा, टुमोरो है तो फॉलोइंग डे या पर नैक्सट डे कह सकते हैं, यैसटरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर कह सकते हैं, टू नाइट नू दैट नाइट। ठीक है, ऐदा वाले सेंटेंसिस तुसी चेंज करने ने। नैक्सट तुहानूं एक होर एग्जाम्पल दी गई है, आई सॉ हिम यैसटरडे। ही सैड या शी सैड आप कोई भी इत्थे फ्रंट ते यूज़ कर सकते हैं। ही सैड दैट, ही सैड दैट
ही हैड सीन हिम द डे बिफोर, ठीक है, या द प्रीवियस डे, इन्होंने दोनों में कुछ भी इत्थे लगा सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस सेम ही है, बस आप टूडे की जगह यैसटरडे करता, तो फिर की किया आप उस जगह द डे बिफोर यूज़ करता, आप उत्थे की लगाया सी दैट डे, क्योंकि उत्थे आप टूडे यूज़ किया सी। हुण आप इत्थे यैसटरडे यूज़ किया था, द डे बिफोर लगाया, ठीक है। नैक्सट अपनी सेंटेंसिस की एक होर टाइप होंगी है, दैट इज़ इंपेरेटिव सेंटेंस, जिहदे आप किसी परसन एडवाइस दे रहे होंने, कमांड दे रहे होंने, रिक्वेस्ट कर रहे होंने या वार्निंग दे रहे होंने, ठीक है। वो पहले सेंटेंसिस किहड़े होंदे ने, इंपेरेटिव सेंटेंसिस। अगर तुहानूं इंपेरेटिव सेंटेंसिस आउंदे आ डायरैक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के लिए, तो तुसीं उन्हां नूं किद्दां डायरैक्ट टू इनडायरैक्ट चेंज करना है, वो आप देखते हैं। इन इंपेरेटिव सेंटेंसिस रिपोर्टेड वर्ब चेंज इनटू, ठीक है, जोड़ा रिपोर्टेड वर्ब है जिवें सैड लग्या हुंदा है, ठीक है, उन्होंने आप की चेंज करना या तो आस्क दे विच या एडवाइस या रिक्वेस्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग देख लेना कि तुहानूं की कहा गया, रिक्वेस्ट की गई है, एडवाइस दी गई है, नहीं कुछ भी लग रहा तो आस्क लिख सकते हैं। द टेंस रिमेन्स द सेम, ठीक है, टेंस ये सेम रहनगे, वो चेंज नहीं होंगे। द वर्ब इज़ पुट इन द इनफिनिटिव टू, ठीक है, ये आप दैट नहीं लगाते, जस्ट आप टू लगाने, ओके। समझ आ गई, इस चीज़ में तुसी याद रखना आ कि ये आप टू लगाने, दैट आप नहीं लगाते, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल करिए, ही सैड, आई सैड टेक योर सीट, इन्हों आप चेंज करांगे इनडायरैक्ट स्पीच दे विच, आई सैड कोई भी ऑब्जैक्ट तुसी अपने कोलों अज्यूम कर लो, आई आस्कड हिम हर या कुछ भी, उस तो बाद टू टेक यूअर जोड़ा वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर सब्जैक्ट सॉरी ऑब्जैक्ट, सैकेंड परसन के अकॉर्डिंग जोड़ा सैकेंड परसन है वो ऑब्जैक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंदा है। ऑब्जैक्ट आप इतने हिम लिया तो हिम के लिए आप हिज यूज़ करांगे, अगर आप इतने हर यूज़ कर दे तो भी इतने हर ही रहना सी। आई आस्क हर टू टेक हर सीट, ओके। नैक्सट देखो अगली एग्जाम्पल, ही सेड गिव मी सम फूड प्लीज़, ठीक है, गिव मी सम फूड प्लीज़, प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट, आंसर इतने शो नहीं हो रहा, आंसर तुसी खुद भी एक बार बना के देख लियो, मैं भी दस दिनी हाँ। ही रिक्वेस्टेड मी, गिव मी लिखा है ना यहाँ पे, मी लिखा है तो ऑब्वियस है कि इतने जोड़ा ऑब्जेक्ट हो मी रहेगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव सम फूड, गिव दी सैकेंड फॉर्म की होंगी आ गिव, ठीक है, गिव सम फूड, बट आप तो क्या से इतने टेंस सेम रहना आ, ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव सम फूड, गिव नहीं आएगा गिव आएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने गिव की जगह गिव लिखा होगा, तो उसी को करेक्ट करने के लिए ऐसा बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर नेक्स्ट टाइप हमारी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं, अपनी फीलिंग्स को बयान करने के लिए कुछ अलग के वर्ड्स यूज़ करते हैं और उनके साथ एक्सक्लेमेशन का साइन यूज़ करते हैं। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज एक्सेट्रा। जिदा आप रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड ये यूज़ करते सी, ये आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड, ओके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही सैड हाउ ब्यूटिफुल आ प्लेस, उसने उन्हें कहा कि एक बहुत ही सोहनी जगह है, इन्हों आप चेंज करांगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वॉज आ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, उन्हें जॉय नाल खुशी भरे अंदाज च कहा कि बहुत ही सोहनी प्लेस है। नैक्सट एग्जाम्पल तुसी अपने आप सॉल्व करनी है, रोहन सैड अलास हिज फादर डाइड,
ठीक है। तो उस तो बाद तुसीं आंसर टैली कर लेना। आंसर की होएगा, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज फादर वॉज डाइड। ठीक है, दैट हिज फादर डाइड। ठीक है, इत्थे अपनी जी वीडियो जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप थोड़ा सारा का सारा जो लैसन है वो समझ आ गया होगा, जो पूरा अपना टॉपिक है थोड़ा क्लीयर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।